हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ माजिद सर। स्टूडेंट, आज हम लोग रेक्टेंगल के बारे में सीखेंगे, रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे यानी आयत। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं आयत होता क्या है। तो आयत वह बहुभुज होता है या चतुर्भुज है। आयत वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसका विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, इसको विकर्ण बोलते हैं। विकर्णों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है। ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। एंड डायगोनल्स आर इक्वल, और इसका डायगोनल क्या होता है? इक्वल होता है। और डायगोनल को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो दो डायगोनल है तो एक को D1 D2 भी मान सकते हैं। ऐसे दोनों का वैल्यू बराबर होता है। दोनों क्या होता है? वैल्यू बराबर होता है। किसमें? रेक्टेंगल में। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम लिखे हुए हैं कि लेंथ को L लिखेंगे और ब्रेथ को B से रिप्रेजेंट करेंगे और डायगोनल को D से। ठीक है, यानी विकर्ण को हम लोग D लिखेंगे। अब चलिए इसका फॉर्मूला देखने जाते हैं कि आज समझेंगे इसके बारे में कि इसका कौन कौन सा फॉर्मूला आता है और कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या है। पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो जब हमें आयत का यानी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों मालूम है और एरिया निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यानी जब लंबाई चौड़ाई मालूम है तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, और यदि हमको लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ मालूम नहीं है, सिर्फ डायगोनल मालूम है, यानी D1 और D2 मालूम है, विकर्ण मालूम है, तब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 1/2, यानी हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या हुआ? ये विकर्ण हुआ, ये विकर्णों का गुणनफल यानी D1 गुना D2। तो इस तरह से हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दो फॉर्मूले से। अगर लंबाई चौड़ाई मालूम है तो ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, अगर विकर्ण मालूम है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और आयत का परिमाप हिंदी में आयत का परिमाप बराबर क्या था? 2, और ब्रैकेट के अंदर होगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, चलिए 3 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। 3 नंबर फॉर्मूला में है कि अगर हमको एरिया मालूम है लेंथ रेक्टेंगल का और ब्रेथ निकालना है, लेंथ निकालना है, एरिया मालूम है, ब्रेथ मालूम है, लेंथ निकालना है, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बराबर होगा एरिया बाय में ब्रेथ। यानी जब हमें आयत का क्षेत्रफल मालूम है और चौड़ाई मालूम है तो लंबाई किस तरह से निकलेगा? तब आयत की लंबाई बराबर यूज़ करेंगे क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ठीक है, और अगर लेंथ ही निकालने बोला है यानी आयत की लंबाई निकालने बोला है और एरिया नहीं दिया हुआ, पेरीमीटर दिया, P यानी पेरीमीटर दिया यानी परिमाप दिया, तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तब हो जाएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बराबर P/2 माइनस B यानी ब्रेथ। ठीक है, और हिंदी में हो जाएगा आयत की लंबाई बराबर परिमाप बटे में 2 माइनस चौड़ाई। तो इस फॉर्मूले से हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं। जब हमें परिमाप और चौड़ाई मालूम है तो इस फॉर्मूले से लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जब हमें एरिया और लेंथ मालूम है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया और लेंथ मालूम है और ब्रेथ निकालना है तो हम निकालेंगे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बराबर एरिया बाय में लेंथ। ठीक है, यानी आयत की चौड़ाई अगर निकालना होगा और क्षेत्रफल मालूम है तो फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बटा में लंबाई। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। जब हमें चौड़ाई निकालना है, ब्रेथ निकालना है, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया मालूम नहीं है, पेरीमीटर मालूम है, तब किस तरह से निकालेंगे? तब ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बराबर हो जाएगा पेरीमीटर बाय में 2 माइनस लेंथ, और हिंदी में करेंगे आयत की चौड़ाई बराबर परिमाप बट्टे में 2 माइनस लंबाई।
तो इस फॉर्मूले से हम लोग ब्रेथ निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला है 7 नंबर, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अगर हमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई मालूम है और आयत का विकर्ण निकालने बोला है, यानी डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल निकालने बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है, और लेंथ ब्रेथ हमें मालूम है, तो फॉर्मूला हो जाएगा डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू √L पे स्क्वायर प्लस B पे स्क्वायर, यानी लेंथ पे स्क्वायर प्लस ब्रेथ पे स्क्वायर। और उसको हिंदी में लिखेंगे आयत का विकर्ण अगर निकालना है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे आयत का विकर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर लंबाई स्क्वायर माइनस यहाँ नहीं, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, लंबाई स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस कर लें, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूले से हम लोग आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला था जिस फॉर्मूले से आप आयत से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो गए आप उसे आसानी से बना सकते हैं। स्टूडेंट, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में भी आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।